नमस्कार, मैं शांतनु चाहर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। पिछली वीडियो में हमने आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक फैक्ट्स के बारे में जाना था और एक प्रश्न सॉल्व भी कर लिया था। अब आज जानेंगे यूपीबीटीई की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है एफ एक्स कॉमा वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3a(x,y) तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। देखने में भले ही खतरनाक प्रश्न लग रहा होगा पर बड़ा ही आसान प्रश्न है। बस आप एक बात जान लीजिए, जब भी डेल स्क्वायर एफ और नीचे दो नंबर दे रखे हों तो सबसे पहले उस वाले नंबर का हम लोगों को अवकलन करना है जो पीछे से दिया गया होगा। यहां पर पीछे से डेल वाई दिया गया है तो सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू प्राप्त करेंगे और फिर प्राप्त करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू। अगर ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर आती है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आती है तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न के अंदर मेजॉरिटी लगी होगी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहां पर हम देखेंगे इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो यहां पर बाई आ रहा है तो हम सिर्फ उस नंबर को देखेंगे जहां पर बाई होगा। एक्स वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है तो इस जगह पर यहाँ एक्स आ रहा है तो इससे हमें कोई मतलब वाली बात नहीं है, हमें मतलब है बाई से। तो बाई क्यू का बाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3y² प्लस बाई का बाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब हम 3ax में करेंगे तो उसका हो जाएगा 3ax। इस प्रकार हम डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए डेल ओवर डेल एक्स, और यहां से हम जो वैल्यू निकाल कर लाए हैं वो है डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल टू। अब हम यहाँ x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो बताइए यहाँ x है और यहाँ y है तो क्या इसका पार्शियल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? यहाँ x और यहाँ y दोनों ही भिन्न भिन्न डिफरेंट नंबर हैं, इस वजह से इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं x है और यहाँ भी x है और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। इस प्रकार यहाँ से आंसर आता है 3a। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डेल का डेल में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर f है तो f आ जाएगा अपॉन यहाँ डेल और डेल का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल स्क्वायर और यहाँ x और y है तो डेल स्क्वायर x y हो जाएगा। डेल स्क्वायर एक्स वाई नहीं होगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन यहां से हम लिखेंगे डेल एक्स। एक बार इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, कहाँ है साफ करने वाला। यहां से आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई होगा डेल एक्स इंटू डेल वाई और यहाँ पर जो नंबर बनकर आ रहा है वो हो जाएगा 3a। इस प्रकार हमने डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो पीछे आ रहा है डेल एक्स तो सबसे पहले वैल्यू निकालने वाले हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की। तो सबसे पहले एक्स यहां है और एक्स यहां भी है तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ x है और यहाँ y है। क्या इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रीजन आपको पता होगा, हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे x का x के रेस्पेक्ट में
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3ay में करेंगे तो बनकर आएगा 3ay। अब हमने यहां से डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो निकाल ली है। अब हमें वैल्यू चाहिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की, यानी कि कहने का मतलब है हमें ये पूरी वाली वैल्यू अब यहां से हमें चाहिए। तो यहां से हमें डेल अपॉन डेल वाई और यहां जो वैल्यू आई है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब इसका इस वाली वैल्यू का हमें डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ y है और यहाँ x है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होना तो बिल्कुल जायज नहीं है। जायज यहाँ पर y का y के रेस्पेक्ट में है, y का y के रेस्पेक्ट में हो गया 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब 3a में करेंगे तो आ जाएगा 3a और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई की वैल्यू भी 3 आई है और इधर आप डेल का मल्टीप्लाई जब डेल में कर दीजिए तो डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा और हो जाएगा डेल बाई इंटू डेल एक्स और इसकी वैल्यू भी आई है 3a। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सिद्ध। अब चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम करते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 2 सेकंड के लिए मैं साइड में हट जाता हूं। 2 सेकंड हो चुके हैं और हम इस बोर्ड को साफ करने वाले हैं। अब करेंगे कोई दूसरा प्रश्न जो कि यूपी बीटीई की परीक्षा में पूछा गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी बीटीई की परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि x बराबर r cos थीटा और y बराबर है आपका r sin थीटा, देन सो दैट तब सिद्ध कीजिए कि dx अपॉन dr थीटा इक्वल टू dr अपॉन dx बाई, ये हमको सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है कि dx अपॉन dr की वैल्यू dr अपॉन dx की वैल्यू के बराबर है। तो चलिए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर r cos थीटा का r के रेस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो x का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dr अपॉन dx इक्वल टू r के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा से हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा तो यहाँ पर आया ही नहीं है, तो cos थीटा से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो cos थीटा का तो क्या हो गया cos थीटा और 1 का मल्टीप्लाई जब cos थीटा में करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा। ये यहां से हमने dr अपॉन dx की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए dr अपॉन dx की, लेकिन यहां पर फंदा फंस गया है। कैसे? यहां x जो है r और थीटा के रेस्पेक्ट में है, पूछा भी वही गया है x और r थीटा के रेस्पेक्ट में है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां पर r x के रेस्पेक्ट में पूछ लिया गया है, जबकि x r के रेस्पेक्ट में है। इसी प्रकार के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा हो यानी कि जो बीटीई की परीक्षा है उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो हम इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और दोनों ही इक्वेशंस को कर देंगे ऐड। यहां पर मैं लिख देता हूं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो जैसे ही आप यहां से इसको जोड़ेंगे
अच्छा, आप इनको ऐड कर रहे हैं तो एक बात और करिए, तो आप ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद इट्स स्क्वायर, ऐसे और कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त कर लेंगे, जो कि 1 होता है। तो ये सबसे इजी रहेगा ऐसे जगह पर। तो चलिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद इट्स स्क्वायर। मार्कर गिर गया, मैं इसको उठा लेता हूं भाई। हाँ भाई, तो सबसे पहले अब काम पर शुरू हो जाते हैं और करते हैं। एक्स इक्वेशन फर्स्ट है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया आपका एक्स स्क्वायर। मैं इसको बड़े ही शॉर्ट तरीके से करूंगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल निगाहें नहीं हटानी है। इसको शॉर्ट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप 12th में बिल्कुल अच्छी तरीके से इस प्रकार के प्रश्न पढ़कर आए होंगे, तो बार बार एक लाइन लिखना कोई जायज नहीं है। हमने एक्स स्क्वायर किया प्लस यहां से हम वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ आर और यहाँ भी आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल तरीका है समझने के लिए। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आर स्क्वायर इधर आया है तो इसका हो जाएगा 2r, और डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बाई स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है तो इसका तो 0 हो जाएगा। और यहां से आप 2 से 2 को कट कर सकते हैं, इस प्रकार वैल्यू निकल कर आएगी आर डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर यहां से हम डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू इस प्रकार निकल कर आएगी कि डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर हो जाएगा डिवाइड। तो डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपकी निकल कर आई है एक्स अपॉन आर, लेकिन यहां आप देख सकते हैं डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल कर आई है कॉस थीटा, और यहां पर आई है एक्स अपॉन आर। लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें और यहां पर लिखें हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है और डी आर अपॉन डी एक्स की जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम थर्ड से देख सकते हैं कि डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी यहां से कॉस थीटा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये प्रश्न यहां पर सॉल्व हो जाता है और दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर आ जाती हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे और सारे प्रश्न जो यूपी बीटीई की परीक्षा में पूछे गए हों, और यहाँ पर हमने 3 प्रश्न, यहाँ पर 3 है या 4 है, हाँ जो भी हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आगे की वीडियो में हम और भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।